मसीह यीशु के जिंदा जलाली और बड़े नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। सबसे पहले मैं खुदा बाप, खुदाए रूहुल कुद्स और उसके बेटे के लिए शुक्रगुजार हूँ जो हमें हर क्षण मौके फराहम करता है कि हम उसकी हजूरी में बैठे, हम उसके अफजल कलाम को सुने और उसकी बरकतों को हासिल करें। हालेलुया। और इसके बाद फेथ पेंटिकॉस्टल चर्च के लिए, सारी इंतजामिया के लिए और सबसे बढ़कर वो कपल्स जो बड़ी मसरूफियत के बाद यहाँ इकट्ठा हुए ताकि वो इस कपल सेमिनार में द जर्नी ऑफ मैरिज में अपनी प्रेजेंस को खातिर बनाए। सो मैं दिल से आपकी शुक्रगुजार हूं। द जर्नी ऑफ मैरिज एक ऐसा सफर जो इंतहाई कीमती सफर है। ये सफर चंद घंटों का सफर नहीं है, ये सफर इंतहाई कीमती सफर है। ये सफर फैसलाबाद से कराची तक का सफर नहीं है कि 24 घंटे गुजर जाने के बाद ये सफर खत्म हो जाएगा, इसकी मुश्किलात खत्म हो जाएगी। और ये तो सफर है बंधन से लेकर टिल डेथ तक का ये सफर है। ये सफर इंतहाई कीमती सफर है जिसका आगाज जब कोई कपल करता है तो ये सफर जब आगाज होता है तो ये सिर्फ फूलों की सेज का सफर नहीं, ये अप्स एंड डाउन का सफर है, ये पर्सनल कमिटमेंट का सफर है, ये मोहब्बत का सफर है, ये बानी दामन का सफर है, ये बर्दाश्त का सफर है, ये मोहब्बत का सफर है, ये तहम्मुल का सफर है, ये एक दूसरे के दुख और सुख में शरीक होने का सफर है। अज़वाज का सफर एक मामूली सफर नहीं है, ये वो सफर है जिसका आगाज खुदावंद ने किया। द जर्नी ऑफ मैरिज इंसान का बनाया हुआ सफर नहीं है, ये तो खुदावंद के लिए किया और ये अफजल रिश्ता है, ऐसा रिश्ता जिसमें पाकीज़गी है, जिसमें पाकीज़ा बंधन है, जो एक रात का सफर नहीं है, जो सेक्स का सफर नहीं है, जो सिर्फ जरूरियात पूरी करने का सफर नहीं है, अपनी बीवी को अच्छे अच्छे ड्रेसेस लेकर देने का सफर नहीं है, ये तो सोचों को परवान चढ़ाने का सफर है, ये तो खुदावंद के बनाए हुए वादों को पूरा करने का सफर है, ये तो पाकीज़ा जो सैक्रामेंट है, ये उसका सफर है। इससे पहले कि हम खुदावंद के इस सफर को पढ़ने के लिए और इसकी हकीकत को जानने के लिए, इसकी इंपॉर्टेंस को जानने के लिए आगे बढ़े, मेरी दरख्वास्त है मेरे साथ निकालिएगा। पैदाइश की किताब है, उसका दूसरा ही बाब है। पैदाइश की किताब उसका दूसरा बाब चैप्टर नंबर 2 और उसकी 19वीं और 20वीं
आयत को खुदा के हुजूर में तिलावत करें। और खुदावंद खुदा ने कुल दश्ती जानवर और हवा के कुल परिंदे मिट्टी से बनाए और उनको आदम के पास लाया कि देखे कि वो उनके क्या नाम रखता है। और आदम ने जिस जानवर को जो कहा वही उसका नाम ठहरा। और आदम ने कुल चौपायों और हवा के परिंदों और कुल दस्ती जानवरों के नाम रखे, पर आदम के लिए कोई मददगार उसकी माने ना मिला। आमीन। अदन की खूबसूरती, अदन के वो फल फूल, अदन ने लगाए हुए वो दरख्त, हवाएं, फिजाएं और पानियों का बनाया जाना काफी नहीं था। सारी खूबसूरती के बावजूद आदम जो है वो इंतहाई मायूस नजर आता है। मुझे इसकी वाई थोड़ी चाहिए। सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ही खूबसूरत है और सब कुछ ही बारौनक है, लेकिन एक चीज की कमी है, एक पर्सनैलिटी जिसको खुदावन ने महसूस किया। और आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं इसकी मालिक एक मददगार बनाऊंगा। और अगली आयत को जब हम इसमें आयत को हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि खुदावन ने कुल दस्ती जानवरों और परिंदों को मिट्टी से बनाया। क्या खुदा कहता और सब कुछ क्रिएट ना हो जाता? खुदावन ने कहा फिजा हो, रोशनी हो, पानी एक जगह पे हो, सब कुछ मुमकिन हुआ। अभी खुदावन एक खास पर्सनैलिटी को बनाने वाला था, एक ऐसे प्रोसेस की तरफ बढ़ने वाला था जिसके बगैर अदन जो था वो नामुकम्मल था। अदन की जो रौनक थी वो रौनक नहीं थी, अदन की सारी खूबसूरती जो थी वो खूबसूरती नहीं थी, बल्कि आदम जो था उस रौनक के बावजूद अकेला है। वो कौन सी पर्सनैलिटी है जिसकी जरूरत को महसूस करना चाहता है? खुदावन ने कहा आदम को मिट्टी से बनाया गया। चले कुल दस्ती जानवर और हवा के परिंदों को भी मिट्टी से तख्लीक करते हैं, और तख्लीक करने के बाद, बनाने के बाद खुदावन जब आदम के पास लाया तो आदम जो था उनको गौर से देख रहा था, और देख नहीं रहा था, उनके नाम भी रख रहा था। और उसने जिसका जो नाम कहा वही उसका नाम ठहरा। इसका मतलब है आदम कोई खास फौकियत है, खास अहमियत है खुदा के हुजूर में। और आदम ही नहीं, आदम के चेहरे की रौनक जो है, उसकी खुशी जो है, वो खुदा को इंतहाई अजीज है। और इसी खुशी को लेने के लिए उसने उसकी खुशी जो थी वो बनाई। और वहां पे ये लिखा है कि आदम ने उनके नाम रखे, और लेकिन नाम रखता गया, उनके चेहरों को देखता गया, लेकिन वहां पे ये लिखा है कि उसकी मालिक उस जैसा, उसकी सहलियत का, उसकी अकल जैसा, उसके मिजाज जैसा, उसके इखलाक जैसा कोई उसकी माने मददगार नहीं मिला। आज भी कुछ कपल्स सारी उम्र गुजर जाने के बाद वो ढूंढते रहते हैं, काश मेरी बीवी मेरे मिजाज जैसी हो, जैसा मैं सोचता हूं, काश मेरी अहलिया ऐसी हो, मेरी महबूबा ऐसी हो, मेरी बीवी ऐसी हो। शायद कुछ बहनें मुतलाशी होगी, काश मेरा आइडियल
जो मैं सोचा करती थी, मेरा शोहर वैसा। अगर नहीं है तो मुकद्दस पतरस जी कहते हैं कि तेरा पाकीज़ा चाल चलन तेरे शोहर को बदल देगा। हालेलुया। आज भी शायद वो कपल्स मुतलाशी हैं अपने आइडिया के लिए, जो आइडिया उन्होंने सोचा है वैसा। अगर आपको अपने मिजाज जैसा नहीं मिला, डोंट यू वरी। खुदावंद दिलों को तब्दील करने वाला है, खुदावंद मिजाज को तब्दील करने वाला है, खुदावंद रवैयों को तब्दील करने वाला है। खुदावंद जानता है कि कैसे सौल से पौलुस बनेगा, कैसे वो सामरी गवाही देने वाले बनेंगे, कैसे मगदलीनी जो है वो भी बाजारी औरत नहीं रहेगी, बल्कि एक रास्तबाज और यीशु की कब्र पर उसको ढूंढने वाली। मैं आज आपके सामने पेश करूंगी अज़वाज, द जर्नी ऑफ मैरिज, जिसमें खुदा की मौजूदगी है, जिसमें खुदा की प्रेजेंस है, जिसमें खुदावंद की इन्वॉल्वमेंट है, और ऐसा अज़वाज जिसमें खुदा की मौजूदगी नहीं है, जिसमें अज़वाज जो है खुदा की प्रेजेंस से खाली है, खुदा की हजूरी से खाली है, खुदा जैसे मिजाज से खाली है, खुदा जैसे इखलाकियात से खाली है। खुदावंद की कुन वो जिनको वो बरकत देना चाहता है। हमारे रिश्तों में अगर खुदावंद मौजूद है तो फिर बरकतें आपकी मुंतज़िर। वो गोल्स जो आप हासिल करना चाहते हैं वो आपके इंतहाई पास है, बल्कि आपके दामन में है। और अगर खुदावंद की हजूरी आपके अज़वाज में नहीं है तो फिर बरकतें कोसों दूर है। तलाश करने से भी शायद वो आपको ना मिले। सब जरूरी है कि खुदावंद की हजूरी हमारे अज़वाज में हो। मैं आगे बढ़ूंगी। अज़वाज में इंतहाई अहम जो की है, जिसको मैं कामयाबी की चाबी कहूंगी। अज़वाज को कामयाब करने की चाबी, हालेलुया। मैं स्याफाम लेकिन खूबसूरत हूं। ऐ यरूशलेम की बेटियों, मुझे मत तको कि मैं स्याफाम, मैं तो धूप की जली। जो मेरा महबूब है अभी शुर्मियत का शोहर नहीं बना हुआ, लेकिन जिसका महबूब उसका शोहर है, वो यही कहती है कि मैं तो स्याफाम क्यों हूं, मैं धूप की जली हूं। वो सख्तियां, वो मुश्किलात, वो अप्स एंड डाउन्स जो मेरे अज़वाज में हैं, मैं इस वजह से स्याफा हूं। मेरा काला चेहरा ना देखो, मैं तो बहुत खूबसूरत हूं। ये एतमाद है उसे एतमाद है कि मैं स्याफा भी हूं तो मेरा महबूब जो है मेरा है। आज का इंसान चमकते चेहरों की तरफ दौड़ता है, शायद उसकी बीवी से ज्यादा उसे कोई और खूबसूरत है।
एतमाद, ट्रस्ट वर्दी होना ये इंतहाई जरूरी है। एक बीवी के लिए, एक शौहर के लिए, कामयाब और सक्सेसफुल अज़दवाज के लिए इंतहाई बड़ी कीमत है। अगर एतमाद है तो इंतहाई कीमती है आपके अज़दवाज के लिए। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरी शादी को 20 और 21वां साल है। आज तक ये नहीं कि वो खुदा के खादम हैं और वो इसलिए शकी मिजाजी हैं। बड़े बड़े खूबसूरत नौजवानों में मैंने काम किया। मैं टीचिंग में थी तब भी, खिदमत में हूँ तब भी, कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं किया कि ट्रस्ट जाता रहा। अगर आप अपने अज़दवाज को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, तो फिर ट्रस्टवर्दी हो जाए, बाएतमाद हो जाए, एक दूसरे पे एतमाद करें, तो फिर ये सारी चीजें, पर्सनल कमिटमेंट, लव, केयर, अंडरस्टैंडिंग, ये सारा कुछ परवान चलेगा। ये सारा कुछ अज़दवाज में आ जाएगा अगर इत्मीनान हो। दाऊद नबी फतह करके लौटा है। खुदा के अहद के संदूक को बड़े जोश से लेके आया है अपनी कौम में, और इतना हैप्पी है, इतना खुश है, इतना पुरजोश है कि उस बड़े हजूम के आगे आगे अहद के संदूक के वो नाचता हुआ भंगड़े डालता हुआ वो आज अपनी कौम में तशरीफ ला रहा है। आज बादशाह फतूहात करके लौटा है, लेकिन मीकल खिड़की से झांकती है। ओह, ऐसा बाका और ऐसा पागलपन कमालियां सामने है, और बादशाह को जरा हेजिटेशन फील नहीं हो रही। बादशाह आज क्या कर रहा है इंतहाई शर्मनाक है उसकी नजर में। फतूहात करके लौटा है और बरकत से भरा हुआ बादशाह आज अपने महल में आया है, लेकिन कैसा खैर मकदम है, ये कैसा वेलकम है, ये कैसा समाज है जिसमें एतमाद नहीं है। बड़े ही गैर एतमाद नजरों से बादशाह पे नजर करती है, और इंतहाई तंज़िया अल्फाज वहां हैं अगर आप उसको पढ़ें। बादशाह आज इसराइल की कवारियों में ऐसा बांका दिखाई दे रहा था, पागल ही लग रहा था। मीकल को खुश होना चाहिए था। आज खुदा के अहद का संदूक काफी अरसा के बाद, वो जिसके सबब से गैर कौमें की बरकत को हासिल कर रही थी, ब्लेसिंग्स को हासिल कर रही थी, आज उसे खुश होना चाहिए था। लेकिन ये कैसा वेलकम है, ये कैसा अज़दवाज है जिसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं, जिसमें एतमाद नहीं। वैसे बहुत प्यार करती है दाऊद को, लेकिन अज़दवाज जो है वो एतमाद से खाली है। क्या हम भी ऐसे तो नहीं? क्या हमारा अज़दवाज भी कहीं लहरों की तरह डगमगा तो नहीं रहा? ऐसी कश्ती तो थोड़ी देर के बाद लहरों से टकराने के बाद डूब जाएगी। अपनी कश्ती को ठहराव दीजिए, अपनी कश्ती के चप्पुओं को बड़े ही ध्यान से चलाइए, ताकि लहरों से, बेतकाती की लहरों से, बेतमादी की लहरों से टकराने के बाद कहीं आपका अज़दवाज जो है वो डामाडोल होने के बाद डूब ही न जाए।
नबी और उसकी बीवी को देखें तो वहां पे भी यही कंडीशन है। अय्यूब खुदावंद की वर्शिप करने वाला, सोहतनी कुर्बानियों को गुजारने वाला, औलाद की भी परवरिश करने वाला, ऐसी जैसे खुदा परस्तों को करनी चाहिए। लेकिन यहां पे जब मुसीबतें आई, वैसे वो भी ज़ियाफतों में जाती है, वो भी सोहतनी कुर्बानियों में इबादत में शरीक होती है, लेकिन आज मामला कुछ और है। आज जो मैटर्स है वो बदल चुके हैं, आज जो हालात है वो बदल चुके हैं, और आज जो है अज़दवाज जो है वो डामाडोल है। सर उड़ाने के बाद, खुदावंद की शुक्रगुजारी करने के बाद अय्यूब नबी सिजदे में है। शायद कौन सी शुक्रगुजारी और वो करना चाहते हैं, लेकिन भागी भागी आई है और जाहिर ये करती है ये कैसी शुक्रगुजारी है। अय्यूब ये कैसी शुक्रगुजारी है, और कैसा खुदा है तेरा, कैसे खुदा की इबादत करता है तू। बहुत मुश्किलें आ गई हैं, हालात बदल चुके हैं, मालो दौलत नहीं रहा, मुआशी नहीं रहा, बिजनेस ठप हो चुका है, और अब तो ये है कि तेरे बदन में भी कीड़े पड़ने वाले हैं। अब ये का तकफीर कर खुदा की और मर जा, वैसी तेरी जान नहीं छूटेगी, खुदा की तकफीर कर और मर जा। कभी कभी पादरी साहब बड़े ही जोश से क्रूसेड से लौटते हैं, बड़े अच्छे खुदावन ने मौजज़ात किए, खुदावन बड़ा इस्तेमाल कर रहा है, और घर में हालात कुछ फर्क। बहनों, मैं आपको बताना चाहती हूं, अगर आप किसी खुदा के खादम की बीवी हैं तो फिर रवैयों को बदलना होगा, सोचों को बदलना होगा, अपने मिजाज को बदलना होगा, रवैयों में बर्दाश्त लानी होगी, रवैये में मोहब्बत को लाना होगा, मसीही मोहब्बत को। कोई बात नहीं, घर में खर्चा कम है तो क्या हुआ, उस बेवा को देखे जिसके मटके में से मुट्ठी भर आता है और उस कुप्पी में तेल भी कम है, फिर भी वो खुदा के खादम की तरफ पॉजिटिव रवैया लेके आती है। आटा थोड़ा है, सिर्फ एक पेड़ा है और एक टिकिया बनेगी, तो भी तेरे कहने से लाती हूं, इंतहाई शुक्रगुजारी की हालत। खुदा ने सब कुछ बनाया है, सारा कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन नादम को मददगार नहीं मिला। आज शायद आप भी अपना मददगार ढूंढ रही हो। अगर आपको आपका मददगार नहीं मिला तो फिर आपके जर्नी ऑफ मैरिज, आपके इज़्दिवाज के सफर में कमियां हैं जिनको पूरा करना होगा, जिन पे गौर करनी होगी, जिन पे सोचना होगा, तो ही हम वो जिम्मेदारी जो खुदावन ने एक अज़वाज की लगाई है उस तक पहुंचेंगे। आइए मेरे साथ निकालिएगा, खुदावन ने क्यों आदम और हवा को बनाया, ये कपल, ये अज़वाज क्यों तख्लीक किया गया। पढ़िएगा जरा मेरे साथ पहले बाब की 28वीं आयत को। और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो और जमीन को मामूरो महकूम करो, और समुद्र की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो जमीन पर चलते हैं इख्तियार रखो।
तो खुदा आमीन। खुदा ने नर और नारी उनको बनाया। खुदा ने अज़दवाज का आगाज किया, पाक सक्रमेंट का आगाज हुआ, पाक रिश्ते का आगाज हुआ। इस आगाज के पीछे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, फलो और सबसे पहले तलाश करना होगा, मुतलाशी होना होगा। क्या खुदा ने बरकत दी? फलो और भरो। आज का इंसान शायद इंटरनेट में भर रहा है, शायद वो CSS में भर रहा है, शायद वो मास्टर केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स में भर रहा है, शायद वो MPhil में भर रहा है। जब रिश्ता होता है तो पूछा जाता है लड़के ने क्या किया हुआ है, और लड़के वाले लड़की ने कौन सी डिग्री की है, जॉब करती है, मास्टर किया हुआ है, पढ़ी लिखी है। अब वहां पे जब इस हार की दुल्हन को सिलेक्ट किया गया तो जो मेयार रखा गया वो कोई डिग्री नहीं थी। जो मेयार रखा गया था वो ये नहीं था इसको इंग्लिश आती है कि नहीं, ये आगे हमारी नस्ल को भी पढ़ा सकेगी कि नहीं। मेरी फूफो है, जब उन्होंने अपनी बहुओं की सिलेक्शन की तो उन्होंने ये नुक्ता रखा कि बहू जो है वो पढ़ी लिखी होनी चाहिए, पढ़ी लिखी होएगी तो अगे नस्ल में पढ़ाएगी। अब जब इजहार की दुल्हन का इंतखाब किया गया तो वहां पे जो नुक्ता है, जो ये कहना चाहिए कि जो शर्त रखी गई है वो ताबेदारी, वो फर्माबरदारी। मैं अक्सर सोचती हूँ 4 बेटे हैं, चारों दफा इंतहाई मुश्किल फैसला मुझे करना होगा। जब कपल बनाए जाते हैं, जब रिश्तों की सिलेक्शन होती है तो मेरी नजर में जिंदगी का इंतहाई कीमती और मुश्किल फैसला है पेरेंट्स के लिए। अगर किसी के पेरेंट्स ये फैसला नहीं करते, उसे खुद करना होता है, तो इंतहाई आला नजर रखिए। क्या खूबसूरत चेहरा सिर्फ तो आपका प्यार नहीं है? क्या मैं BA की जो डिग्री है, क्या वो तो आपकी शर्त नहीं बनी हुई? खुदा परस्त, ताबेदारी। और जब अरे अजहर को वो कहती है पीजिए साहिब, आपको ही नहीं आपके ऊंटों को भी पिलाऊंगी, और ये इंतहाई ताबेदारी के अल्फाज थे। पीजिए साहिब, इज्जत के अल्फाज, अदब के अल्फाज। बड़े अफसोस से मुझे यह कहना पड़ता है कि इंसान ने बहुत तरक्की की है, इंसान फला भी है और बड़ा भी है, लेकिन डिग्रीज में और उतना ही वो अदब में पीछे चला गया। अपने बच्चों से या किसी के बच्चे को देखिए, मैं जब भी बच्चों को क्लास में वैल्यू का पीरियड लेती हूँ फ्राइडे को, तो मैं अक्सर उन्हें ये कहती हूँ, जब भी आप बाहर निकलते हो, आप प्रेजेंट करते हो अपनी फैमिली को। आज की जो जनरेशन है वो डिग्री तो ले रही है, लेकिन शायद अदब से खाली। क्यों वो अदब से खाली है? क्योंकि जो अज़वाज है, जो पेरेंट्स हैं, उनमें जो बैलेंस है वो बैलेंस नहीं। सोचों में तजाद है।
औलाद जो है वो कैसी होगी। पौधा जो है बड़ा हो रहा है, फल रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन अगर फ्रूट ही नहीं दे रहा तो उसके फलने और बढ़ने का आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। सुलेमान कई बीवी करने के बाद भी नजरें उदास उसकी दिखाई देती और चला है अपने मबूद की पूजा करने। नहीं, उसका माथा तो गैर मबूदों के आगे झुकने वाला है और झुक रहा है। क्यों? पीछे जो काउंसलिंग है वो आ रहा नहीं। औरत का किरदार किसी मर्द की जिंदगी में इंतहाई कीमती, और एक कहावत है कि हर कामयाब शख्स के पीछे एक औरत कहाँ है। वो औरत मां और फिर बीवी और बेटी और बहुत से रिश्ते। कहने के 2-3 मिनट। मैं यही कहूंगी, काश सुलेमान जो है हिकमत का बादशाह है, फहम का बादशाह है, नज़्म ज़ब्त में इतना आला है कि सबा की मक्का जो है ऐसे मुनज़्ज़म बादशाह का विजिट करने आई है। मेरी सल्तनत, ओ सुलेमान की सल्तनत, बड़ा चर्चा है, बड़ा मशहूर है, चलो उसको विजिट करते हैं। इंसाफ में, अदब में उसका कोई सानी नहीं। ऐसा मुनज़्ज़म बादशाह, वाओ कैसा ग्रेट बादशाह है। लेकिन अज़वाज में वो फेर सा नजर आता है। एक को छोड़ के दूसरी, दूसरी को छोड़ के तीसरी, तीसरी को छोड़ के आगे आगे वो मुतलाशी है। गलत काउंसलिंग उसे ले डूबी है। वो शख्स जो कुर्बानियां गुजारने के बाद खुदावंद की सलाह से हिकमत से भर गया, वही बादशाह है जो आज हिकमत से खाली है और अपनी कौम में बाइज्जत नहीं। एक गुमराह शख्स, और फिर वो अपनी मिसाल में ये लिखता है अपनी बात में, नेकूकार बीवी किसको मिलती है? नेक बीवी किसको मिलती है? जिसको बीवी मिली उसको खुदा की तरफ से तोहफा मिला। और मैं यहां पे ये कहूंगी, जिसको नेकूकार बीवी मिली, अच्छी काउंसलर मिली, खुदावंद उसके साथ है। खुदावंद ने उसे बरकत दी, खुदावंद ने उसे एज अ कपल चुना है और उसके अज़वाज में खुदावंद है। इब्राहिम जो ईमानदारों का बाप ठहरा, खुदावंद ने कलाम किया है, आज रात सितारों को देख, तेरी औलाद ऐसे सितारों की माने, और जमीन पे देख रेत के जर्रे हैं, गिन सकता है तो गिन। भरा हुआ खुदा के कलाम से सारा के पास पहुंचा है। ओह, सन्यास गुजर जाने के बाद क्या खुदावन इस रोया को पूरा करेगा? क्या इब्राहिम हमारी औलाद सितारों की माने, रेत के जर्रों की माने? ये कैसा कलाम है? सारा हंसने लगी। जब आपके अज़वाज में खुदावंद की मौजूदगी है तो फिर सोचें मिल जाती है, ख्यालात मिल जाते हैं, फिर
नफे में आता थोड़ा भी हो तो शुक्रगुजारी लबों से निकलती है। हालेलुया। फिर औलाद भी जो है वो जैतून के पौधों की माने फलदार, जो खुदावन से डरता है। मैं आज आपको एक नसीहत करती हूँ खुदावन के कलाम में से। अगर आप सिंगल हैं तो खुदावन से कहें कि वो आपके इज़्दवाज के लिए आपको मुहैया करें, और अगर पहले से इज़्दवाज में बंधे हैं तो फिर दुआ करें कि खुदावंद आपके इज़्दवाज को बरकत दे।